बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कलियों वाले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग का इंतहाई आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले चौड़ाई की फरमाइश करेंगे। हमारे पास अपर पार्ट की तैयार चौड़ाई 15 इंच है, तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और 16 का हाफ 8 इंच लेंगे। लेंथ 12 इंच लेंगे। दोनों तरफ 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे अलग कर लेंगे। अब तीरे का निशान लगाएंगे। तैयार तीरा 11 इंच है, उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और 12 का हाफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तीरे के बराबर 6 इंच पर ही कंधे का निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर की तरफ हाफ इंच पर तीरे का निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब कंधे वाली लाइन के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब बैक आर्म होल कटिंग स्केल का ऊपर वाला कोना तीरे वाली तिरछी लाइन के ऊपर रखकर सेंटर वाले निशान तक एक लाइन खींच लेंगे। अब नीचे वाले हिस्से को गोलाई देने के लिए कटिंग स्केल को नीचे वाली लाइन के ऊपर इस तरह रखेंगे और सेंटर वाले निशान से शुरू करके इस तरह गोलाई में निशान लगाएंगे। ये निशान बैक के लिए है। अब फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट के लिए हाफ इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इसे उसी तिरछी लाइन के साथ मिला देंगे और फिर दोनों तरफ से हाफ इंच लेते हुए एक और तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर फ्रंट आर्म होल कटिंग स्केल का ऊपर वाला कोना इस लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंटर तक निशान लगाएंगे और फिर फ्रंट आर्म होल कटिंग स्केल का नीचे वाला कोना नीचे वाली लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंटर वाले निशान से शुरू करके इस तरह गोलाई में निशान लगाएंगे और फिर पहले बैक वाले निशान के ऊपर से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट वाले निशानों के ऊपर से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह गोलाई में निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को इस तरह खोल कर रख लेंगे और इसकी चौड़ाई की फरमाइश करेंगे। ये 16 इंच है। अब कलियों की ऊपर वाली चौड़ाई निकालने के लिए जितनी कलियां हमने डालनी हैं उसे 16 पर डिवाइड करेंगे। मैं 9 कलियां डाल रही हूँ, तो 9 को 16 पर डिवाइड किया तो एक कली की चौड़ाई ऊपर से 1.25 इंच आ रही है। अब इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और ऊपर से कलियों की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे। अब कपड़े को अच्छी तरह सेट करके बिछा लें और तैयार लंबाई में 1.5 इंच प्लस करके 25.5 पर दोनों तरफ निशान लगा लें और फिर स्केल की मदद से सीधी लाइन लगाकर इसकी कटिंग कर लें। अब कपड़े को खोल कर रख लें और दोनों तरफ 8 इंच पर निशान लगा लें। अब सेंटर निकालने के लिए कपड़े को डबल कर लें और 3.25 इंच का हाफ लेकर सेंटर में एक निशान लगा लें। कपड़े को खोल लें और दोनों तरफ इस निशान को वाज़े करके लगा लें। अब सेंटर वाले इन निशानों को दूसरे सिरे के निशानों के साथ मिलाते हुए इस तरह तिरछी लाइनें खींच लें। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लें। एक कली इस तरह काट लें और इसे पलट कर दूसरी साइड पे रख लें। अच्छी तरह सेट करके ऊपर से इसकी कटिंग कर दें। इसी तरह से कपड़े के ऊपर रखते जाएं और काटते जाएं। इस तरह 9 कलियां ऑरेंज कपड़े की काटेंगे और फिर 9 कलियां ब्लैक कपड़े की काटेंगे और टोटल 18 कलियां काटेंगे। 9 कलियां फ्रंट पार्ट के लिए और 9 बैक पार्ट के लिए। इसी तरह ऊपर रख के काटते जाएं और 9 कलियां ब्लैक कपड़े की काट लें। ये मैंने 9 कलियां ऑरेंज और 9 ब्लैक काट ली हैं। अब इन्हें इस तरह रखेंगे, एक ऑरेंज एक ब्लैक, फिर एक ऑरेंज और एक ब्लैक। इस तरह कलियों वाले फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की चौड़ाई आर्म होल की लंबाई से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। आर्म होल की लंबाई 6 इंच है, तो बाजू की चौड़ाई 7 इंच लेंगे। अब 7 का सेंटर निकाल लें और 3.5 पर एक निशान लगा लें। फिर कटिंग स्केल को इसके ऊपर रखकर पहले ऊपर वाली साइड से बराबर करें और सेंटर तक निशान लगा लें और फिर नीचे वाली साइड से बराबर करके सेंटर तक निशान लगा लें। फिर मोरी वाली साइड पर 4 इंच पर एक निशान लगा लें और एक निशान 5 इंच पर लगा लें। फिर लेग कर्व कटिंग स्केल की मदद से इन दोनों निशानों के ऊपर 2 लाइनें लगा लें और फिर बाहर वाली लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग कर दें। इस तरह हमारे कलियों वाले फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।